ब्रह्म धाम में अजब तमाशा, व्यासे संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्यो बिना चंद जूनूरा। ये हमारा ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म शब्द यहाँ आत्मा के लिए महाराज ने कहा है, और अंत में हमको हमारे स्वरूप में ही मिलना है कि मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकूं ध्याऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। सबसे पहले वहीं से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये जो अभी वचन महाराज के है ये हम नहीं समझ पाएंगे। जब ये सृष्टि नहीं थी, 5 तत्व नहीं बने थे, कोई भी आकार नहीं बना था, जब सृष्टि नहीं बनी थी तो हम बनने का सवाल ही नहीं। तब भी कोई एक था, वो है राम जी, परमात्मा ईश्वर, परात्परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी, यह है परमात्मा। अब इसकी इच्छा से ये सृष्टिकर्ता ब्रह्म बना। अब उधर गुजरात में गया था, बड़ा कठिन समझाने के लिए लगा, क्योंकि वो सब उतना ही जानते थे, ये वनकाल, इसके ऊपर चले गए सत्स्वरूप आनंद पद में। इतना आसान नहीं है वो। ये सृष्टिकर्ता परमात्मा जिसको हम होन काल कहते हैं, ये होन काल के अंडर में ये ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति के द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई। अब ब्रह्मा जी का सतलोक है तो शिव जी का कैलाश है, तो भगवान विष्णु का वैकुंठ है, शक्ति का शक्तिलोक है। अब भक्ति करने जिसकी करेंगे उस देश में जाएंगे। फिर 10वें द्वार में जब पहुंचते हैं तो हम ये काल के देश में है, काल निरंजन में ही है। जब 10वें द्वार के बाहर हम जाते हैं, 10वें द्वार के बाहर जाते हैं, तब सत्स्वरूप आनंद पद में जाते हैं। तो अब ये सत्स्वरूप आनंद पद क्या है? सत और स्वरूप और आनंद पद। पहले सत की व्याख्या करेंगे। सत जिसका त्रिकाल नाश नहीं होता, जो कल भी था, आज है, कल भी रहेगा। स्वरूप और आनंद पद। अब जो बाहर है वो भीतर है, हमको सब इसमें ही देखना है। अब यहाँ शरीर में अगर देखेंगे तो शरीर में केवल सत हमारी आत्मा है, बाकी सब असत है। जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताकू कालन का। कबीर साहब कहते, क्या जाप मरता है? क्या अजप्पा मरता है? उनकी भी मौत होती है। क्या अनहद भी मरता है? तो फिर कैसे संतों ने ये वचन यहाँ पे कहे हैं?
जाप मरने का मतलब क्या है कि हम किसी भी नाम का जाप कर रहे हैं और जाप के आगे नहीं जा रहे हैं, तो कहाँ तक जाप करेंगे? जब तक ये शरीर रहेगा तब तक। जब शरीर मर जाएगा तो जाप भी मर जाएगा। ऐसे ही अजप्पा के साथ है। जाप के बाद अजप्पे में हम लगे हैं तो अजप्पा भी कहाँ तक चलेगा? जब तक शरीर है तब तक। अनहद भी कहाँ तक सुनाई देंगे? शरीर है तब तक। जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, फिर बचता क्या? ये सुरती समानी शब्द में। अब ये कौन सा शब्द है? शब्द महाराज कहते हैं, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए, द्वार न पावे शब्द का। ध्यान से सुनो, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द बिना सुरती आंधरी, ये शब्द सत्शब्द। सत्शब्द भीतर जगता है तो सुरती लगेगी। अगर शब्द नहीं जगा तो सुरती अंधी है, कहीं भी भटक सकती है, वापस संसार में लग सकती है। शब्द अगर है तो शब्द के साथ सुरती लगी हुई रहती है। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ पे जाए। अब द्वार न पावे शब्द का। अब यहाँ दूसरा शब्द और आया है। ये शब्द है परमात्मा के लिए। ये शब्द परमात्मा के लिए है। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो ये शब्द है सुरती समानी शब्द में, यानी परमात्मा में। उस दिव्य प्रकाश में ये सुरती जाके समा जाती है और फिर काल से बच जाते हैं जीते जी। बहुत जगह हम सुनते हैं, आपने भी सुनी होगी, केवल ध्वनि को ही सत्स्वरूप आनंद पद कह रहे हैं। वहाँ ध्वनि तो है, वहाँ आनंद तो है, मगर एक चीज सब भूल रहे हैं। अभी जलगांव में डॉक्टर साहब से चर्चा हुई, जब वाणी में है तो वो तो मानना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि गुरु महाराज कह रहे हैं। हम आरती में रोज गाते हैं क्या गाते हैं? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिलही में सायब दीदारा। क्या ये कोटक भाण जो आया है करोड़ों सूर्य, क्या ये बोल ज्ञान सूर्य का उजाला कहेंगे अपन? नहीं। यहाँ उजाला दो जगह आता है। त्रिकुटी में उजाला होता है, वो पहले पीला, फिर नीला, फिर सफेद। त्रिकुटी में भी उजाला होता है, मगर ये माया का है, ये ज्योति का लोक का उजाला है। और वो दिव्य प्रकाश, दिव्य उजाला, वो अलग चीज है। सूरज झिला मिल सूरज दर से, चंद झिला मिल चंदा, ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म इधर से, सो सायब का बंदा। अब इसको थोड़ा समझो। सूरज झिला मिल सूरज दर से, सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य को देखा जा सकता है, और किसी दूसरे प्रकाश को सूर्य को नहीं दे सकते। सूरज झिला मिल सूरज दर से, चंद झिला मिल चंदा, चंद्र के प्रकाश से ही चंद्रमा को देखा जा सकता है। ऐसे ही ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म इधर से, ब्रह्म के प्रकाश से ही ब्रह्म को देखा जाता है, और ब्रह्म की वो दृष्टि खुलने पर ही सत्स्वरूप आनंद पद में जाएंगे। केवल ध्वनि पर हम निर्भर नहीं रह सकते। ध्वनि तो शुरू हो जाती है त्रिकुटी से।
हमारी ध्वनि चालू है और हमारा भजन हो रहा है, आनंद आ रहा है। महाराज कहते हैं कि आपको ब्रह्म की दृष्टि से ब्रह्म को देखना है और वो करोड़ों सूर्य का प्रकाश वो ब्रह्म की शोभा है। अब यहाँ तो करोड़ों कही है, महाराज ने बदावा में अनंत कह दिया। अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जो, सुरत निरत सैया चाली है जो, अड़ा पिंगला सुखमण नारी, अड़ा पिंगला सुखमण नारी, हाय वारा रूप जये वारा रूप निहारत हारिये, मारा गुराजी राधेश चालो ये सैया मारा सुखारा सागर, मारा जीवारा तारण सायब बसे, मारा गुराजी राधेश चालो ये सैया मारी। यहाँ तो अनंत कहा है। अब ये सत्स्वरूप यानी हमारा स्वरूप, स्वयं का स्वरूप, आनंद हमारे भीतर है, आनंद कहीं बाहर नहीं है। सत्य स्वरूप किसका स्वरूप? सत हमारा स्वरूप सत। ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है और इसी स्वरूप में मिलना है। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। यात्रा हमारी कैसी जाती है देख लो। 10वें द्वार तक काल निरंजन है, फिर परमात्मा का देश आता है, वही जहाँ से सब ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति जिनकी इच्छा से हुई है, उन्होंने नहीं करी मगर उनकी इच्छा से ये सृष्टि की रचना हुई। फिर वहाँ से हमको हमारे स्वरूप में जाना पड़ता है, वो है सत्स्वरूप आनंद पद। क्योंकि परमात्मा के देश में जाने पर भी एक आध दो बार तो आना पड़ेगा, हालांकि आएंगे संत बन के, वो कोई छोटा मोटा पद नहीं है। तो सत्स्वरूप आनंद पद, ये हमारा स्वरूप ही आनंद पद है। ये इसलिए इसका निर्णय करना पड़ता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चर्चा अभी सत्संग होने लगी है बहुत जगह यूट्यूब में। क्योंकि बेली ग्रंथ में महाराज ने लगभग 600 साखी का एक ग्रंथ है, उसमें आखिर में महाराज के कोई भी विषय में जो सार ज्ञान है वो आखिरी के कुछ साखी में है, कोई भी विषय हुआ तो वहाँ आखिर में कहा है महाराज ने, ईसो अद्भुत लखायो मोय, ध्यान से सुनो, ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। क्या कहा? मही मैं राम दुजो नहीं कोई। अब जिसको ढूंढ रहा था वो तो कोई और नहीं, वो तो मही था। मगर तब समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि तब हम अज्ञान थे, भ्रम में थे, जीव भाव में थे।
हम तो ये शरीर को ही सत्य मान के बैठे थे, इस जगत को ही सत्य मान के बैठे थे। धीरे धीरे जब वो स्थिति में जाते हैं तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुखराम कहे कोई और नहीं ध्याऊं। तो इस प्रकार ये जो ब्रह्म कहा है, ब्रह्म ये आत्मा के लिए कहा है। वैसे ब्रह्म शब्द सभी के लिए आता है, चिदानंद ब्रह्म के लिए ब्रह्म ही आया। वो स्थिति का फर्क है, वहाँ का ब्रह्म वो चिदानंद ब्रह्म की स्थिति में है, फिर शिव ब्रह्म वहाँ भी ब्रह्म है, फिर पार ब्रह्म वहाँ भी ब्रह्म है। मगर सत्स्वरूप के लिए महाराज ने ब्रह्म नहीं कहा है। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं साहेब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यारन पीऊ, ना कुछ यारन पीऊ, ओसो पद ऐसा हुई। सुखराम कहे आनंद है, नहीं धीणो नहीं धीव। वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ कोई करना कराना नहीं है। घी कहते हैं घी को, धीणा कहते हैं गाय को। गाय से दूध निकाल के, दूध को गर्म करके दही और मक्खन बना के घी निकालने की प्रक्रिया अब नहीं रहे। अब तो वहाँ आनंद ही आनंद है। तो ब्रह्म धाम में अजब तमाशा महाराज फरमा रहे हैं। वहाँ कई प्रकार के अजब अजब तमाशे हैं, अचंभित करने वाला अनुभव वहाँ पे आता है। ध्यासे संत, किसी संत को ये अनुभव आता है और सुने को दासा, जो संत के कोई दास है, जो भजन सुमिरन कर रहे हैं, वही ये सुन सकते हैं ज्ञान, बाकी के पल्ले नहीं पड़ेगा। वो उब जाएंगे बहुत जल्दी, ये नहीं समझ रहा है, हमारे दिमाग के बाहर है। ध्यास संत सुने को दासा, ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा। बाकी सारे ज्ञान अधूरे हैं, ये अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। इसीलिए तो महाराज ने कहा है ब्रह्म ज्ञान में भरम न सांसो, मैं ते कदे न आवे, के सुख राम ने कमन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं ख्वावे। ब्रह्म ज्ञानी अगर बन गए तो भ्रम और संशय ये दो चीज रहनी ही नहीं चाहिए। अगर है तो कसर है। ब्रह्म ज्ञान में भ्रम न सासो, मैं ते कदे ना आवे, तेरा मेरा नहीं आ सकता। और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है ये चीज नहीं जा रही हमारे अंदर से। कौन सा ब्रह्म ज्ञान? मैं ते कदे न आवे, के सुखराम नेक मन क्रिया। इतना सा भी मन अगर पलटता है, घूम जाता है, तो ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। नीचे आ गया तीन लोक में, तीन लोक में मन का राज है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, ये संपूर्ण ज्ञान है। पुण्य बिना चंद्रजू नूरा, जैसे पूनम का चंद्रमा का प्रकाश और बाकी दिन का प्रकाश, इसमें काफ़ी अंतर है। आपने आपको वो जब चंद्रमा और पूनम की रात रहती है तो वो प्रकाश वो सबसे अलग रहता है। सब पर ज्ञान ज्ञान सोई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। बहला नदी बहुत विद आवे,
संबंध पड़ावे नाव मिटावे। सब पर ज्ञान ज्ञान सो कोई, सबके ऊपर सबके सिरोधार्य, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान न कोई, ब्रह्म ज्ञान के समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। बहला नदी बहुत विध आवे, नदी है, नाले है, छोटे छोटे और भी झरने हैं। ये कब तक इनका अस्तित्व रहता है? जब तक ये सागर में नहीं मिल जाते तब तक। सागर में मिल जाने के बाद इनका सारा अस्तित्व मिट जाता है, वहाँ तो सब सागर ही सागर रह जाते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान अथाह है, जिसका कोई था नहीं। कहते हैं कि एक लड़का समुद्र के किनारे खड़ा रह के रो रहा था। वहां से एक संत जा रहे थे। लड़के को पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि मैं ये सारा सागर का पानी एक गिलास में प्याले में लेना चाहता हूँ, वो नहीं बैठ रहा। तो फिर थोड़ी देर के बाद लड़का रोते रोते शांत हो गया। संत ने पूछा, आप क्यों शांत हो गए? अभी तो रो रहे थे। अब लड़के ने कहा कि समुद्र का पानी इस प्याला में तो मैं नहीं ला सकता, मगर प्याला अगर समुद्र में डुबो दूं तो प्याला और सागर दोनों एक हो जाएंगे। अब उस संत ने उस लड़के के पैर छुए, कहा कि मेरी सारी दुविधा तूने मिटा दी। कि मैं यही समझ रहा था कि ब्रह्म में जाके कैसे मिले, ब्रह्म हमारे भीतर कैसे आ जाए। तो अब तो सारी दुविधा मिट गई, हमको जाके उसमें मिल जाना है और कुछ करना नहीं है। तो ये छोटे छोटे नदी नाले जो भी है, बड़ी बड़ी नदियां है, ये समुद्र में जाते ही इनका सारा नाम मिट जाता है। इसी प्रकार बाकी के और सारे ज्ञान, बाकी सारे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के समान इनकी बराबरी नहीं है, वहाँ खत्म हो जाते हैं। सोवते पद मिल्या जन जाई, सब तीर गुण की लेस मिटाई। तीर गुण जायगी गन घर किया, महासुन पर डेरा दिया। चौथे पद मिल्या जन जाई, और सब त्रिगुण की लेस मिटाई। रज तम सत्व, चौथे पद में जब हम जाते हैं या उस ब्रह्मांड में 10वें द्वार में जाते हैं, तो ये यहाँ गुण नहीं रहते। अब गुण नहीं रहते, ये कैसे समझे? ये तो महाराज ने कह दिया, त्रिगुण की लेस मिटाई। मगर ये त्रिगुण है क्या? रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगुणी शिवजी, सत्वगुणी विष्णु, ये भी कह दिया, फिर भी यहाँ खुला नहीं। इतने से खुला क्या? ये 3 गुण के कारण हमको जगत सच्चा लगता है। जब तक हमारे अंदर 3 गुण है, अभी यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, समझ में आ गया संसार झूठा है, फिर भी जाते हम वहीं।
क्योंकि अभी हम गुण से अलग नहीं हुए। गुण से अलग न होने के कारण ये संसार हमको इतना सब कुछ समझने के बाद भी हमारे अंदर वैराग नहीं आया, नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि ये गुण का पराक्रम है। अभी हम 3 गुण के साथ है। अब ये जब 3 गुण से अलग हो जाएंगे, चौथे पद में मिल जाएंगे, ये संसार फीका लगेगा, संसार से वैराग आ जाएगा, संसार के असली अस्तित्व का पता चलेगा। अभी तो केवल हम कहते हैं संसार झूठा है, मगर संत मानते हैं संसार झूठा है। संत मानते हैं, मानने और कहने में अंतर है। हम केवल कह रहे हैं और संतों ने मान लिया है, जान लिया है, क्योंकि वो गुणों से अलग हो गए। सब त्रिगुण की लेस मिटाई, लेस मात्र भी गुण वहां नहीं रहता। त्रिगुण जाए गिगन घर किया, 3 गुण से जब तक अलग नहीं होगे ब्रह्मांड में नहीं जाएंगे। जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, महामीर सपिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। 3 गुण से अलग होने के बाद ब्रह्मांड में बस्ती हो जाती है। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में शहर बसाया हो, वहां बस्ती बन जाती है, सुरती वहां से हटती नहीं है। महाराज कहते हैं 3 लोक में रहे न प्राणी। जब 3 लोक में वो नहीं रहेंगे, अब यहाँ तो ये शरीर 3 लोक में ही दिख रहा है, मगर सुरती नीचे नहीं आएगी, सुरती ऊपर ही रहेगी। धर ब्रह्मांड सुरग लग बासा, तब लग फेर जन्म की आशा। ये 3 लोक में अगर हमारी सुरती है, तब तक वापस जन्म लेना पड़ेगा। त्रिलोक माई नहीं आस वासा, मुआन मरसी सोगन सासा। त्रिलोक माई नहीं आस वासा, 2 बातें। आसना एक तो उसकी इच्छा ही नहीं है, 3 लोक में रहने की इच्छा ही नहीं रहती, और न वो रहते हैं, न आस न वासा। त्रिलोक माई नहीं आस वासा, मुआन मरसी। एक तरह से संसार से वो मरा हुआ ही है, मगर उसको आप मरा हुआ भी नहीं कह सकते, वो तो अमर हो गया, अब तो कभी नहीं मरेगा। एक बार का मरना ऐसा हो गया कि अब वो अमर हो जाएगा। मुआन मरसी सोगन सासा, न कोई दुख, न संशय, न काल का भय, न 3 लोक में वो रहता है। तो जब तक ये 3 गुण है, तब तक उस लोक में नहीं जा सकते। ये महाराज कह रहे, त्रिगुण जाए गिगन घर किया, और महाशून्य पर डेरा दिया। उस पार ब्रह्म परमात्मा 10वें द्वार का जो महाशून्य है, एक ब्रह्म का शून्य है और एक पार ब्रह्म का वो महाशून्य है, जाके वहाँ डेरा दे दिया, वहाँ जाके सुरती लग गई। मैं हरि जन हूँ ब्रह्म विलासी, जग से थी मैं
रहूं उदासी, हेला पाड़ कहूँ जग माही, ब्रह्म बिना गुण मुगति नाही। मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी। विलासी यानी आनंद लेने वाला। मैं ब्रह्म का आनंद लेने वाला हूँ। मैं ब्रह्म के आनंद में रम रहा हूँ। जगत से ती मैं रहूं उदासी। जगत से उदास होना यानी क्या होना? जो अभी तक द्वंद्व था, जो सुख दुख था, न सुख दुख लग रहा है, न द्वंद्व से अलग हो गए हैं, न कोई माया हमें रोक सकती है, न माया हमें आकर्षित कर सकती है। यह है जगत से उदास होना। नहीं, मैं जगत से उदास हो गया। अरे भाई क्या हुआ? परिवर्तन क्या आया? लोगों को कहना चाहिए तुम जगत से उदास हो गए, तुम तो अपने आप ही कह रहे। जगत से उदास होने का मतलब है अब जगत का कोई आकर्षण नहीं रहा, जगत फीका लगने लगा। जग से ती मैं रहूं उदासी, हेला पाड़ कहूं जग माई। महाराज पुकार पुकार कर कह रहे कि ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही। ब्रह्म ज्ञान के बिगर मुक्ति नाम यहाँ मोक्ष, बंधन से मुक्त होना, यही तो मोक्ष की परिभाषा है। तो ये बंधन से मुक्त ब्रह्म ज्ञान के बिगर नहीं हो सकते।